टाइम कूट रहे हो ना। काय काय करी जन्मी। तो देखिए अब अपना है फोर्थ चैप्टर। अब फोर्थ चैप्टर का देखो नाम क्या है, इंटरनेट का परिचय। किसका परिचय? इंटरनेट का। तो इंटरनेट से तो वैसे भी परिचित ही हो आप सब यूज में लेते हैं अपन इंटरनेट को, तो लेते ही नहीं लेते, लेते हैं। तो इंटरनेट क्या है, देखो क्या दे रखा है, इंटरनेट क्या है, जिसमें पहला नाम दे रखा है सूचना का सुपर हाईवे। क्या दे रखा है? सूचना का सुपर हाईवे। क्या बोलते हैं इंटरनेट को? सूचना का सुपर हाईवे, इसका दूसरा नाम है। देखो अब सूचना का सुपर हाईवे क्यों बोला जाता है इंटरनेट को? जैसे पहले जो रोड थे वो कैसे रोड हुआ करते? सिंगल, फिर उसके बाद क्या बन गए? हाईवे, डबल, फिर 4 लेन, फिर 6 लेन, फिर 8 लेन। तो क्या फर्क पड़ा उससे? गाड़ी ज्यादा जाने लगे, ट्रैफिक नहीं होता। अच्छा, तो सिंगल रोड में देखो गाड़ियां स्पीड कम चलेगी, तो जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे इनकी स्पीड बढ़ाने के लिए, ज्यादा तेज गति से कहीं पहुंचने के लिए किसका प्रयोग बढ़ा, मतलब किसको, मतलब क्या चीजें बनाई गई? हाईवे, तेज गति के लिए। तो इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे क्यों कहते हैं? तो इसमें से क्या चीज होती है, निकल के आ रही है सूचना। क्या निकल कर आई? सूचना। तो सूचना फटाफट मिलने लगेगी नहीं लगेगी जब से इंटरनेट आया है? जितना आप लोगों के पास इंटरनेट पहुंचा है, जितनी तेज गति से पहुंच रहा है, उतनी तेज इंफॉर्मेशन मिलती कि नहीं मिलती? अपने को मिल जाती है। चाहे अमेरिका में कुछ हो रहा हो, जापान में कुछ हो रहा हो, चाहे वहां दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, फटाफट खबर मिलती है कि नहीं मिलती? किसके माध्यम से संभव हुआ? इंटरनेट के माध्यम से। पहले मिलती थी कैसे? जब आप लोग पैदा नहीं हुए थे उससे पहले, पैदा नहीं हुए थे उस टाइम तो कैसे मिलेगी? कर, लेकिन वो सन की बात कर रहा हूं मैं। जैसे 2004 से पहले चले जाओ आप, 3 से पहले सूचनाएं किससे मिलती थी? केवल अखबार से, इन से, वो भी बहुत ज्यादा दुर्गम। गांव में अखबार ही नहीं जाते, रेडियो में इनमें खबरें मिलती थी, वो भी उसका संवाददाता वहां पहुंचेगा तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। लेकिन अभी फटाफट नहीं मिलती कि नहीं मिलती? कहां पर इनके शमशान में फटाफट कौन जाने कौन पहुंच गया, फटाफट खबर मिल जाती है। तो कहीं पर भी कुछ भी होता है तो खबर मिलती कि नहीं मिलती? किसके माध्यम से मिलती है? इंटरनेट के माध्यम से। तो इसे बोलते हैं सूचना का सुपर हाईवे भाई। तो ये पूरा इसका सिस्टम दे रखा है। अब देखो इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। एक तो होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। तो क्लाइंट किसे बोलते हैं? जो फाइल को प्राप्त कर रहा है, यानी फाइल के लिए अनुरोध कर रहा है। सर्वर किसे बोलेंगे? जो आपको फाइल भेज रहा है। तो ये आपका पीसी कंप्यूटर है, और ये आईएसपी जो आपको इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है वो है। अब आईएसपी की फुल फॉर्म किसे बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता, जो आपको इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है भाई, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं इसे।
अब इंटरनेट चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो एक तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक वेब ब्राउजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई इंटरनेट चलाओगे तो किस में चलाओगे आप? किसी वेब ब्राउजर में तो चलाओगे। ये ऐप तो अब आने लगे, पहले थोड़ी थे ऐप, नहीं थे। जिसे फेसबुक का भी ऐप नहीं था, गूगल में इनमें चलता था, वेबसाइट हुआ करती थी। ऐसे है भाई। और ऐप भी आते थे तो ज्यादा वे आते थे, नहीं चलते तो उसमें चलाते थे भाई। अब एक डिवाइस होता है इंटरनेट चलाने के लिए, मॉडेम। कौन सा होता है? मॉडेम। तो आपने ई मित्र की दुकान वगैरह पे देखा हो तो ऐसे एक डिवाइस होता है, उसमें यूं एंटीना लगे होते हैं ऊपर, और एक तार इधर और एक तार इधर। इसे क्या बोलते हैं? मॉडेम। और ये क्या करता है? एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल में, और डिजिटल को किस में कन्वर्ट करता है? एनालॉग में। एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, यानी सिग्नल लेता है, सिग्नल देता है। इसके बाद आ जाओ मोडेम का पूरा नाम। तो मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, दो नाम होते हैं, एक तो मॉड्यूलेटर और एक डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलाल जी और दाजी मॉड्यूलाल जी। अच्छा, मॉड्यूलाल जी, दाजी मॉड्यूलाल जी। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में ये फुल फॉर्म। मोडेम का पूरा नाम क्या होता है? अब मोडेम होते हैं देखो तीन प्रकार के। एक तो होता है इंटरनल, जो किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में अंदर लगता है, ये दे रखा है ऐसा। इसके बाद एक होता है बाहरी मोडेम, एक्सटर्नल, जिसे आप कहीं भी लगा सकते हो। और एक होता है पीसी कार्ड, इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो, होता है पोर्टेबल। हाँ, मोडेम तीन प्रकार के, एक तो इंटरनल जो सीपीयू के या लैपटॉप के अंदर लगता है, एक होता है एक्सटर्नल जिसे आपको बाहर से लगा सकते हो, और एक होता है पीसी कार्ड जो होता है पोर्टेबल, उसे कहीं भी ले जा सकते हो आप। ये तीन है। इसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार दे रखे हैं। तो पहला कनेक्शन दे रखा है इसने डायल अप। पहला कनेक्शन कौन सा दे रखा है? यानी पहले आपको इंटरनेट चलाने के लिए सन 2000 से पहले डायल अप कनेक्शन लेना पड़ता था। डायल अप में एक टेलीफोन लाइन होती थी, उसमें नंबर डायल करने पड़ते थे कुछ, फिर इंटरनेट चलता था। वो कौन सा कनेक्शन होता था? डायल अप। लेकिन बहुत ज्यादा धीमा होता था, स्पीड नहीं है। उसके बाद आया ब्रॉडबैंड। कौन सा आया? जो आपके काबरेन में भी अवेलेबल है, ब्रॉडबैंड। तो काबरेन में कौन सी कंपनी का ब्रॉडबैंड है? बीएसएनएल का। कौन सी कंपनी का है? बीएसएनएल की लाइन निकली हुई है काबरेन में भी, उससे भी आप इंटरनेट चला सकते हो, कनेक्शन लेना पड़ेगा आपको। तो ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आमतौर पर टेलीफोन कंपनियों द्वारा आईएसपी के रूप में भी कार्य किया जाता है, ठीक है। और इसकी स्पीड किस में मापी जाती है? एमबीपीएस में, मेगाबाइट पर सेकंड। एमबीपीएस, मेगाबाइट पर सेकंड, इसमें मापी जाती है। इसके बाद दूसरा कनेक्शन है आपका वाईफाई। कौन सा है? वाई और फाई, वाईफाई। क्या आई? वाईफाई। वाईफाई, तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या बोलते हैं इसे? वायरलेस। वायरलेस मतलब जिसमें वायर नहीं होता है। और इसका पूरा नाम WLAN भी होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और वाईफाई की रेंज कितनी होती है? 20 मीटर। 20 मीटर का मतलब 66 फीट, 66 फीट।
यानी यहां से गेट से थोड़ा आगे मान लो, इतना, उससे ज्यादा दूर कनेक्ट नहीं होगा। यूं नहीं कि भाई यहाँ बटेचर वहां कल्याणपुरम कनेक्ट करा था, तो ऐसे नहीं होता है। वाईफाई का क्वेश्चन आता रहता है पेपर में, और वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? हॉटस्पॉट। क्या बनाना पड़ेगा आपको? हॉटस्पॉट। इसके बाद डीएसएल। डीएसएल मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो ये भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ी तेज है भाई उसमें। इसके बाद केबल, तो केबल से भी इंटरनेट चल जाता है, जैसे काबरेन में भी है केबल, लेकिन उससे क्या चलता है? केवल टीवी, केवल टीवी चलती है। बाकी बड़ी बड़ी सीटियों वगैरह में कुछ केबल वाले होते हैं जो इंटरनेट की सेवा भी प्रदान करते, तो उससे भी चल जाता है। इसके बाद छठे नंबर पर सैटेलाइट, तो सैटेलाइट से भी इंटरनेट चलता है। वो नाम सुना है कि स्टारलिंक का, एलन मस्क का, सुना है? तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक वो प्रोवाइड करवाती है सैटेलाइट से इंटरनेट, तो अमेरिका में इनमें चलता है। इंडिया में भी इसे गवर्नमेंट ने स्वीकृति तो दे दी है, लेकिन अभी चला नहीं है। और अगर आप लोगों ने अभी 1-2 साल पहले देखा हो तो ऊपर ऊपर अंतरिक्ष में देखा होगा, तो कुछ ऐसे ही छोटे छोटे तारों के जैसे कुछ ट्रेन जैसी चलती हुई दिखाई दी थी किसी को, अभी 1-2 साल पहले की बात है, रात में। वो सैटेलाइट ही थे। हाँ, सैटेलाइट से सारे काम होते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मिलती है उससे सारी। हाँ, ये जैसे सब कुछ चल रहा है, जैसे अपना इंटरनेट भी किससे चल रहा है? मेन तो सैटेलाइट से ही कनेक्ट है, लेकिन इसके लिए तो फिर आपके ये नेटवर्क वगैरह की जरूरत पड़ेगी, टावर वगैरह की, उसके लिए उनकी जरूरत नहीं है। भले से आप कहीं भी चलाओ, भले से रजाई के भीतर जाके चलाओ, तभी बढ़िया नेटवर्क आएंगे। किसी पहाड़ पे चले जाओ आप, तब भी आएंगे सैटेलाइट में, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। इसके बाद मोबाइल, तो मोबाइल के द्वारा भी अपन इंटरनेट चला सकते हैं। और मोबाइल में क्या आता है? एक तो 3G 4G, आजकल 5G, 3G 4G और 5G। जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन, पीढ़ी। पहले ये 3 चलती थी, फिर 4, अब 5। जितनी जनरेशन बढ़ेगी उतनी इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन इंडिया में भी हाल फिलहाल संभव नहीं है इतना। और न कार्ड पाछो लगा होगा जब, तो आवाज सही आओगी। हाँ, नहीं होता है। हाँ। फर्क पड़ा है, पहले 2G चलता था भाई, स्पीड कहाँ आती थी उसमें। जब मैं 11th में पढ़ता था तब 40-50 रुपए में सिम मिलती थी, उसमें 100 MB इंटरनेट आता था। वो 100 MB इंटरनेट को हम 1 महीना चलाते थे, 1 महीना 100 MB को। क्योंकि इतनी स्पीड ही नहीं थी, मोबाइल 2G वाली हुआ कर देते, तो स्पीड ही नहीं आएगी तो नेट कहां से चलेगा। और इतनी बड़ी फाइलें थोड़ी होती थी पहले, फोटो डाउनलोड करना है तो केबी में आते थे सारे फोटो। वीडियो क्वालिटी भी 3GP MP4 आती ज्यादा से ज्यादा, अब तो बहुत ज्यादा क्वालिटी में आने लगे, तो उतने इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सारा पहले कहाँ पे इतना इंस्टाग्राम रील वगैरह थी नहीं कुछ, किस में खत्म होगा? गाने डाउनलोड करके सुन लेते थे, यूट्यूब इतना चलाते ही नहीं थे। तो इंटरनेट खत्म नहीं होता था, केवल यूं किसी का रिजल्ट वगैरह देखने के लिए
इनके लिए काम लेते थे, ज्यादा ज्यादा फेसबुक चला लेते थे। तो फेसबुक में भी केवल पोस्ट कार इनका ऑप्शन होता था, तो इंटरनेट खत्म कैसे होगा? और ना ही स्पीड है। अभी भी जैसे मान लो अगर आप लोगों को डेली का 2 GB नेट आता है आप लोगों के पास, लेकिन वही नेटवर्क अगर 2G में हो, आपको 2 GB नेट दे दिया, लेकिन नेटवर्क की स्पीड क्या कर दी? 2G। तो आप कितने दिन भर में 1 GB खत्म नहीं कर सकते आप 2G में? चलेगा ही नहीं, आप लोगों को बोर लगने लगेगा। आजकल अगर इंटरनेट की थोड़ी स्पीड भी कम होती है तो थोड़ा सर दर्द होने लग जाता है कुछ, अरे क्या हो गया ये। अब पहले वाला आदमी कितना देर ये करता था, तो ऐसे आदमी का देर ये खत्म हो रहा है भैया। जितनी ज्यादा फास्ट होगा, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उतनी सारी चीजें बढ़नी उसी के हिसाब से बढ़ेगी। इसके बाद आ जाओ इंट्रानेट। इंट्रानेट आपने एक नाम तो सुना है इंटरनेट, दूसरा नाम इंट्रानेट सुना है कभी? नहीं सुना। तो जो इंटरनेट होता है ये तो होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक। और जो इंट्रानेट होता है ये होता है निजी। इंटरनेट तो क्या होता है? सार्वजनिक, कोई भी यूज में ले सकता है। जबकि जो इंट्रानेट होता है वो निजी होता है, पर्सनल। जैसे बैंक वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो इनका खुद का निजी नेटवर्क होता है, पर्सनल। ये दूसरा अपना जो इंटरनेट होता है इसे यूज में नहीं लेते। हर बैंक का अलग सर्वर होता है, उससे चलता है इंटरनेट। हर बैंक के ऊपर देखना बड़ी बड़ी छतरियां लगी होती है, तो इंटरनेट चलाने के लिए। ग्राम पंचायत में, ये इधर से थाने में चले जाओ आप, थाने का भी अलग होता है, ताकि कोई इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं चुरा सके। तो इंटरनेट कैसा होता है? निजी नेटवर्क। इंटरनेट एक निजी नेटवर्क होता है किसी संगठन का। इसके बाद इंटरनेट बनाम इंटरनेट दे रखा है, तो किसी काम का नहीं है भाई ये तो। वेबसाइट खोलना तो www क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब सॉरी। और www की उदाहरण किसने दी थी? टिम बर्नर्स ली ने। किसने दी थी उदाहरण? क्या हुआ? बर्नर्स ली। भाई लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, देखो ठीक है। बस मेरी राइटिंग कंप्यूटर में अच्छी आती है, जिसे मैं अपनी मर्जी से चाहे जैसे चेंज कर लेता हूं। हाँ नहीं, मारी बढ़िया होनी चाहिए, जब तुम कंप्यूटर को मास्टर बढ़ो, ताकि मारी मर्जी बढ़ो, जैसे अगर लिख सकूं ऐसे। इसके बाद आ जाओ वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट के आगे क्या लगा होता है? www के उदाहरण किसने दी? टिम बर्नर्स ली ने। अब इसके बाद वेबसाइट, तो वेबसाइट कैसी होती है? ऐसी www.google.com ऐसे होती है भाई। इसके बाद आ जाओ URL। अच्छा, वेबसाइट दो प्रकार की होती है। वेबसाइट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती स्टैटिक और एक होती डायनामिक। दो प्रकार की होती है वेबसाइट भी, डायनामिक और स्टैटिक्स। और जब आप इंटरनेट चलाते हो, कोई वेबसाइट खोलते हो, तो जो पेज खुलता है उस पेज को क्या बोलते हैं? वेब पेज। क्या बोलते हैं?
वेब पेज, वेब पृष्ठ। इसके बाद यूआरएल, तो यूआरएल होता है ऐसा, ये HTTP है यहां पर www.google.com। ये क्या है, यहां पर क्या लिखा हुआ है HTTP। तो HTTP तो क्या हो गया, प्रोटोकॉल। किसी भी वेबसाइट का ये क्या है, यूआरएल है भाई, पूरा यूआरएल। तो ये HTTP तो क्या हो गया, प्रोटोकॉल। HTTP किसे बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसे बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद www क्या हो गया, सब डोमेन। और ये गूगल क्या हो गया, इसमें डोमेन का नाम। और .com क्या है, टॉप लेवल का डोमेन। और index.html क्या है, फाइल का पाथ है भाई। इस पूरे को क्या बोलते बने, यूआरएल, जिसे आप क्या बोलते हो, लिंक। लिंक बोलते हो ना आप, कि लिंक दो, इसका लिंक दो। अब देखो इधर, ये तो ये पूरा क्या है, www, ये एक वेबसाइट है, मतलब पूरा अगर डॉट ऐसे लगा के दे रखा है तो ये पूरा यूआरएल है। इस पूरे को क्या बोलेंगे, यूआरएल। अगर आगे HTTP लगा हुआ है, .html लगा हुआ है पीछे, तो ये क्या है, यूआरएल। और ओनली से www.google.com लिखा हुआ है तो फिर क्या है, वेबसाइट है। अब देखो कुछ टॉप लेवल के डोमेन दे रखे हैं, तो किसी वेबसाइट के पीछे अगर क्या लगा हुआ है, .com, किसी वेबसाइट के पीछे क्या लगा हुआ है, .com, तो कौन सी वेबसाइट है, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक। यानी जितनी बार भी आप सर्च करोगे उसका पैसा मिलेगा जिसकी वेबसाइट है उसे। इसके बाद .edu, .com तो कौन सी हुई, कॉमर्शियल। और .edu कौन सी हुई भाई, एजुकेशन। किसी यूनिवर्सिटी की हो सकती है, किसी बोर्ड की हो सकती है। .gov, तो .gov किसकी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की भाई। और .net किसकी है, नेटवर्क कंपनी की। और .org किसकी है, किसी संगठन की। क्वेश्चन पूछ लेता है .edu किस प्रकार की है, .org का मतलब क्या है, आया है दिसंबर वाले पेपर में इसका क्वेश्चन। इसके बाद DNS, डोमेन नेम सर्वर। DNS किसे बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। तो DNS क्या करता है, ये किसी भी जो वेबसाइट है, जैसे यहां वेबसाइट है www.example.com, ये क्या है, वेबसाइट। अब इस वेबसाइट को किसमें कन्वर्ट करेगा ये DNS, इसे कन्वर्ट करेगा ये IP एड्रेस में, IP एड्रेस में। अब IP एड्रेस कैसे होता है, ऐसा 198.105.232.4, ये क्या है, IP एड्रेस। क्या है ये, IP एड्रेस। तो कोई भी वेबसाइट है उसे IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, DNS। अब ये जो IP एड्रेस में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो जैसे कोई भी वेबसाइट है तो उस पर आपने जैसे सर्च किया तो ये DNS क्या करेगा, उसका एक IP एड्रेस बना देगा। तो उस IP एड्रेस से आपके कंप्यूटर की पहचान होती है कि ये वेबसाइट उस जगह से उस कंप्यूटर में खुली है। जैसे फिल्मों वगैरह में देखा हो तो आपने पकड़ते हैं ना उनको, चोर को किससे पकड़ते हैं, IP एड्रेस से। साइबर वाली फिल्में देखी हो अगर आपने तो, न देखी, देख करो जरूरी चीज। अच्छा, एक दो बार क्वेश्चन ऐसे भी आया पेपर में कि इनमें से सही IP एड्रेस कौन सा है, पहचानना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दे रखा है। तो IP एड्रेस में एक तो ऐसे डॉट होते हैं, और एक इसमें मिनिमम नंबर 0 और मैक्सिमम 255। 255 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा मतलब
जीरो से छोटा क्या होता है? माइनस। माइनस में नहीं होगा, मतलब गणित न पढ़िकतन। तो ये www.example.com को किस में कन्वर्ट किया इसने? आईपी एड्रेस में, डीएनएस। इसके बाद आ जाओ वेब ब्राउजर। तो ये वेब ब्राउजर दे रखे, तो पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? गूगल क्रोम। दूसरा कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स। तीसरा है ओपेरा। चौथा है सफारी। और पांचवा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसी का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये वेब ब्राउजर है। एक तो गूगल क्रोम है, देखो सबसे पहले दे रखा है, आपके फोन में सबके में होगा लगभग। ये दूसरा कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स। ये है ओपेरा। और ये कौन सा है? सफारी। किस में मिलता है? एप्पल के फोन में, ठीक है। और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा नहीं है। अब देखो, जो भी वेब ब्राउजर होता है, ऐसा वेब ब्राउजर होता है, तो इसमें देखो सबसे ऊपरी ऊपर एक तो ऐसे आगे जाने का, एक बैक जाने का, एक ऐसे क्रॉस का, और एक ऐसे रिलोड का चिन्ह बना होता है कि नहीं बना होता? बना होता है। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, और बंद करने के लिए क्लोज, और ये रिलोड का। इसके अलावा यहां पर एक ऐसे बॉक्स भी दिया जाता है, और इसमें यहां साइड पे ऐसा यूं बना होता है सर्च का आइकन। इसे बोलते हैं एड्रेस बार, जो भी सर्च करना है वो यहां पर। तो एक तो बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन, रिफ्रेश रिलोड का, स्टॉप का बटन, और एक होम का बटन भी होता है यहां घर जैसा, जिससे अपन सीधे कहां जाते हैं? होम पेज पर। ये है। और इसके बाद देखो HTTP और HTTPS। तो किसी भी वेबसाइट के आगे क्या लगाया जाता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसी में अगर क्या लग जाता है? S, तो फिर उसका मतलब क्या होता है? सिक्योर। किसी वेबसाइट के आगे अगर HTTP लिखा हुआ है तो वो सिक्योर वेबसाइट है, और उसी वेबसाइट के पीछे, पीछे के आगे HTTPS लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो वेबसाइट और ज्यादा सुरक्षित है। ऐसे तो किसी भी लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो आगे ये देखना चाहिए आपको, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। इसके बाद वेब सर्च करना, तो सर्च करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? जैसे वेब ब्राउजर तो है आपके पास, जैसे जितने भी बताए मैंने सारे वेब ब्राउजर है, लेकिन हर वेब ब्राउजर में भी किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? सर्च इंजन की। किसकी जरूरत पड़ेगी? सर्च इंजन। सर्च इंजन सबसे पहला कौन सा है? गूगल। दूसरा बिंग, और थर्ड याहू। ये तीन सबसे मेन सर्च इंजन है। जैसे मान लो आपके पास मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, तो उसमें अगर कुछ भी चीज सर्च करनी है तो आपको किसी सर्च इंजन की तो जरूरत पड़ेगी। तो सर्च इंजन कौन सा यूज में ले सकते हैं? गूगल, बिंग, याहू, तीनों में से कोई सा भी। और अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो फिर कौन सा सर्च इंजन उपयोग में लोगे? गूगल। है दूसरे नहीं ले सकते क्या?
ले सकते हैं भाई। वो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, उसमें आप तीनों में से कोई सा भी सर्च इंजन या इनके अलावा और भी आने लगी अब तो यूज में ले सकते हैं। एक डक डक गो भी होता है। तो गूगल, बिंग और याहू ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन के तीन काम होते हैं, देखो ये वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, ये भी बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। सर्च इंजन के तीन काम, एक तो वेब क्राउलिंग, दूसरा इंडेक्सिंग और तीसरा है सर्चिंग। तो वेब क्राउलिंग तो क्या काम करता है कि जो भी आपने सर्च किया है उसे क्या करता है, व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। फिर इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग होता है कि जो भी आपने सर्च किया उसे वो जमाएगा, कौन सी चीज आपको ऊपर देनी है, कौन सी चीज नीचे देनी है। और सर्चिंग, जो लास्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा वो सर्चिंग में आएगा। सर्च इंजन का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, या तो सर्च इंजन में से आएगा या वेब ब्राउजर में से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इसके बाद देखो एक वेबसाइट दे रखी है विकिपीडिया। तो विकिपीडिया एक मुफ्त विश्व कोश है। तो विकिपीडिया में क्या होता है कि इसमें फेमस लोगों की आपको जानकारी मिलती है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, भजन लाल जी, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सलमान खान, सेजान। तो इन लोगों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है भाई, फेमस लोगों की। इसके बाद आ जाओ ईमेल बनाना। तो ईमेल की शुरुआत कब हुई थी, 1993 में। और ईमेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब जैसे कोई सा भी ईमेल होता है तो उसमें एक तो होता है लोकल पार्ट, तो किसी भी मेल एड्रेस में जो @ से पहले वाला जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, लोकल पार्ट। और @ के जस्ट बाद क्या होता है, डोमेन होता है भाई। अब इसके अलावा देखो ईमेल कैसे भेजते हैं। तो ईमेल भेजने के लिए आपको किस पर जाना पड़ेगा, कंपोज पर। ऐसे पेंसिल का ऐसा ही चिन्ह आता है उस पर। और वहां जाकर आप जब मेल भेजोगे टू CC BCC सब्जेक्ट तो टू में तो किसका मेल एड्रेस लिखेंगे, जिसको भेजना है। तो किसको भेजना है, और श्याम को किस में जोड़ दिया मैंने, देखो मैं मेल भेज रहा हूं किसको, रामलाल को। और रामलाल के अलावा और किन को भेज रहा हूं, श्याम को, अनीता को और अजय को। अब रामलाल को तो मैंने किस में जोड़ा, टू में।
उसको तो भेजना जरूरी है। अब उसी मेल के अगर आपको सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। क्या होता है, कार्बन कॉपी। तो कॉपी किसे भेजनी है, श्याम को, तो उसे किसे किस में जोड़ दिया, सीसी में। और बीसीसी मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो बीसीसी में मैंने किनको ऐड किया, अनीता को, रजे को। तो बीसीसी में जिसका मेल एड्रेस ऐड करते हैं वो दूसरों को दिखाई नहीं देता है, दूसरों को दिखाई नहीं देता है। तो जैसे ये रामलाल है तो इसे किसका मेल एड्रेस दिखेगा, रामलाल को किसका दिखाई देगा, केवल श्याम का। और श्याम को किसका दिखाई देगा, रामलाल को। और अनीता को किसका दिखाई देगा, अनीता को किसका दिखाई देगा, राम का भी दिखेगा, श्याम का भी दिखेगा, लेकिन किसका नहीं दिखेगा, अजय का। और अजय को किसका नहीं दिखेगा, अनीता का। तो बीसीसी में से अगर क्वेश्चन आता है तो कर लोगे, क्योंकि एक बार पेपर में आ चुका है इतना बड़ा क्वेश्चन। ये ऐसे बना के दे दिया और किस में से डी को किसका मेल एड्रेस नहीं दिखेगा। भाई मेरी कोशिश होती है कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे कर पाओ। भाई पास कराना होगा तो मैं एक क्लास में पास करा दूं, तान पास की कौन बात से नंबर ला भाई। नंबर ऐसे आएंगे जब डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट में जो भी भेज रहे हो वो लिख सकते हो आप यहां पर, उसकी डिटेल आप यहां लिख सकते हो। और कोई फाइल भेज दे तो ऐसा चिन्ह आता है, मेरे को बनाना नहीं आता वैसे इतना अच्छा, ऐसे आता है कुछ, इसे बोलते हैं अटैचमेंट। क्या बोलते हैं, अटैचमेंट। क्या होता है अटैचमेंट, है अटैचमेंट किसे बोलते हैं, तो अटैचमेंट होता है जो आपने मेल तैयार किया है उसके साथ कोई दूसरी फाइल भेजना, वो अटैचमेंट कहलाएगी। वो कोई फोटो भी भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो, कोई वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट, यानी दूसरे सॉफ्टवेयर में बनी हुई फाइल किसके माध्यम से भेजेंगे, अटैचमेंट से। कहां तक की, 25 MB साइज तक की, चाहे एक भेजो चाहे एक से ज्यादा, लेकिन सबके मिलाकर साइज 25 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 25 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 25 MB से अगर ज्यादा की फाइल आप भेजते हो तो क्या बनकर जाएगी, गूगल ड्राइव का लिंक बनकर जाएगी। क्या बनकर जाएगी, गूगल ड्राइव का लिंक बनकर जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक आता है जब मेल भेजते हो तो इनबॉक्स। तो इनबॉक्स में कौन से मेल आते हैं, जो अपने को प्राप्त होंगे मेल, वो कहां आएंगे, इनबॉक्स में। सेंट मेल, सेंट मेल में कौन से मेल आएंगे, जो भेजे गए, जो अपन ने भेजे हैं। इसके अलावा स्पैम, तो स्पैम में कौन से मेल आएंगे, अनचाहे, जो आपने क्या कर रखे हैं, ब्लॉक। ट्रेस, तो ट्रेस में कौन से मेल आएंगे, जो आपने क्या कर दिए, डिलीट। इसके अलावा ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट में कौन से मेल आएंगे, सेव किए गए या फिर आपने क्या छोड़ दिए, अधूरे, ये मेल आएंगे। ठीक है। आज के पेपर में आया था इनबॉक्स का, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्पैम का पूछा जाता है। तो ये जीमेल के लिए कंपोज पर जाना पड़ेगा आपको। और ये सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये रहा। ऐसे जोड़ सकते हैं अपन।
ये सब्जेक्ट है, ये उसकी डिटेल है, ये अटैचमेंट का साइन दे रखा है यहाँ पर। और ये सेंट मेल दे रखा है, ये जीमेल खोल के कम पेज पे और अटैच पे जाना है। ये देखो यहां पर दे रखा, आप अटैचमेंट 25 MB तक का भेज सकते हो। और 25 MB से ज्यादा भेजोगे तो क्या बन के जाएगी, गूगल ड्राइव का लिंक। इसके बाद राजस्थान की उपयोगी वेबसाइट आ जाएगी। तो राजस्थान की उपयोगी वेबसाइट में www.rajasthan.gov.in HTTPS www.rajasthan.gov.in ये राजस्थान की वेबसाइट है। यहां पर राजस्थान के गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है वो इस वेबसाइट पे मिलेंगे। तो राजस्थान का राज्य पोर्टल कौन सा है, www.rajasthan.gov.in सरकार की मुख्य वेबसाइट है भाई। ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2024 वाले पेपर में आया है। इसके बाद कुछ और पोर्टल भी दे रखे हैं। तो इसमें एक तो आरपीएससी फॉर्म भरने के लिए जाते हैं कहां पर, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सी भर्तियों के लिए, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, इनके फॉर्म भरने के लिए कहां जाना पड़ेगा आपको, आरपीएससी की वेबसाइट पर। इसके बाद दूसरी वेबसाइट है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, आरटीई। आरटीई मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो हर प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें किनके लिए होती है, गरीब बच्चों के लिए। आरटी में एडमिशन होता है उनका, सुना होगा नाम, वो चीज है। इसकी वेबसाइट है राज पीएसपी, राज पीएसपी इसकी वेबसाइट है। तो पहला क्वेश्चन, इंटरनेट का मुख्य उपयोग किस लिए होता है, कहीं करे सर, सभी। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए तीनों की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट सेवा, मॉडेम, वेब ब्राउजर। तो डी। आईएसपी को क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेब ब्राउजर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मॉडेम को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर ए। यूआरएल को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ए। इसके बाद डब्ल्यू को वर्ल्ड वाइड वेब, तो बी। ईमेल क्लाइंट है, तो ईमेल क्लाइंट कौन से है, जीमेल। अच्छा, जीमेल के अलावा कौन कौन से होते हैं, याहू मेल, रेडिप, हॉटमेल, आउटलुक। ये भी जैसे जीमेल होती है, जैसे आप लोगों के फोन में क्या है, जीमेल। तो आप सब लोग तो जीमेल को ही जानते हो, लेकिन जीमेल के अलावा और भी ले सकते हैं मेल भेजने के लिए, याहू मेल, रेडिप, हॉटमेल, आउटलुक और भी है। इसके अलावा सर्च इंजन का उदाहरण, तो सर्च इंजन कौन सा है, गूगल, तो बी। और डीएनएस का पूरा रूप, तो डीएनएस को क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, तो इसका ए ऑप्शन। तो ये अपने कितने चैप्टर पूरे हो गए, 4 चैप्टर पूरे हो गए। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और आप सामने वाले फेस टू फेस पूछ सकते हो भाई। और अभी